नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मोदी मोदी मोदी, ये शोर अब तक बीजेपी की चुनावी रैलियों में सुनाई देता था, लेकिन अब 3 राज्यों के एग्जिट पोल में भी यही शोर सुनाई दे रहा है। हर तरफ मोदी 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 है। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल के परिणामों में मोदी कई इलाकों में तो 80% तक सीटें अपनी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सत्ता में बीजेपी के धमाकेदार ताजपोशी का सेहरा भी नरेंद्र मोदी के सर ही बंध रहा है। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। फकीरी अंदाज में देश की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज ही शायद वो सबसे बड़ी ताकत है जिसने पूरे देश में मोदी नाम का जादू ठीक उसी तरह बरकरार रखा है जैसा 2014 के लोकसभा चुनाव में दिखा था। उस वक्त नमो मैजिक ने देश की सत्ता में 30 साल बाद प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाई, तो आज नमो नमो का ये जाप उन चुनावी राज्यों में भी दिख रहा है जहां एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिलती दिख रही है। उत्तर प्रदेश का यह चुनाव एक उत्सव है, उत्सव। और ये उत्सव है सपा बसपा कांग्रेस की मुक्ति का अवसर है, छुट्टी का अवसर है भाइयों। इस यकीन और अपने जादू के दम पर लोकसभा में यूपी से बीजेपी के 71 सांसद लाने वाले मोदी का जादू विधानसभा में भी सिर चढ़कर बोला। कम से कम एग्जिट पोल के नतीजे तो यही बताते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 251 से 279 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बावजूद समाजवादी पार्टी 88 से 112 सीट तक सिमटती दिख रही है, तो बीएसपी को महज 28 से 42 सीट मिलने के संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल के ये नतीजे यूपी में चल रही मोदी लहर की ही तस्वीर बयां करते हैं, क्योंकि यूपी चुनाव में हर पार्टी का अपना चेहरा था, अपना महारथी था। बीजेपी के इकलौते महारथी थे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी का जादू बरकरार रहने की वजह भी है, वजह है उनका बेदाग जीवन। इसलिए जब वो भ्रष्टाचार और गुंडा राज के खिलाफ बोलते हैं तो जनता उस पर पूरा पूरा यकीन करती है। अकेले दिल्ली सरकार के पैसों का अगर सही उपयोग हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, यहां पर विकास इनकी प्राथमिकता नहीं। ये पूरी लड़ाई मोदी बनाम विपक्ष की थी और एग्जिट पोल के नतीजे ये साबित करते हैं कि यूपी की जंग में पीएम मोदी ने अकेले ही सभी विपक्षियों को ढेर कर दिया। यूपी के सिर्फ आखिरी चरण ने ही मोदी की ताकत का पूरा नजारा विपक्षियों को दे दिया। और सीएम का मेरा मतलब है SPAM। ये सीएम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। सीएम का मतलब है समाजवादी, मोदी का जादू लोगों पर किस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है, इसकी बानगी यूपी के मैराथन चुनाव प्रचार के सिर्फ एक चरण से ही मिल जाती है। 8 मार्च को यूपी में 7वें और आखिरी चरण की 40 सीटों के लिए मतदान हुए थे। इसके लिए पीएम मोदी ने 3 दिन तक वाराणसी में डेरा डाला। और देखिए तस्वीर, एग्जिट पोल इन 40 सीटों पर क्या अनुमान दे रहा है। आखिरी चरण की 40 सीटों पर साल 2012 में बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें थी, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में बीजेपी को 34 सीटें मिलती दिख रही हैं। सत्ता में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी पीएम मोदी के आगे चारों खाने चित्त नजर आई। एग्जिट पोल के अनुमान में एसपी कांग्रेस गठबंधन 23 सीटों से घटकर महज 1 सीट पर सिमटता दिख रहा है। ये मोदी के सिर्फ 3 दिन का कमाल है, जिसने 40 सीटों पर
बीजेपी का कायाकल्प कर दिया। सीटों में एक झटके में करीब 800% का इजाफा कर दिया। इतना ही नहीं, एग्जिट पोल में मोदी लहर ने तो यूपी में बीजेपी को इतिहास की सबसे बड़ी जीत का ऐलान कर दिया है। 1991 से अब तक यूपी में बीजेपी को कभी इतनी सीट नहीं मिली जितनी साल 2017 के एग्जिट पोल में दी जा रही है। 1991 221 सीट, 1993 177 सीट, 1996 174 सीट, 2002 88 सीट, 2007 51 सीट, 2012 47 सीट, 2017 251 से 279 सीट। मोदी के जिस जादू के साथ उत्तर प्रदेश की जनता अब सीधे जुड़ने को बेताब है, उसका एहसास मोदी को पहले से ही है। इसलिए वो इस बात का शुक्रिया भी अपने ही अंदाज में पहले ही अदा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजे असल में एक मिसाल भर है। प्रधानमंत्री मोदी की लहर को समझने और आंकने के लिए देश की सत्ता के बाद यूपी ही सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यूपी विधानसभा के चुनाव आम चुनाव का सेमीफाइनल माने जाते हैं और एग्जिट पोल के नतीजे जो इशारा दे रहे हैं वो साबित करते हैं कि 2014 के फाइनल से कायम पीएम मोदी का जादू इस सेमीफाइनल में बरकरार है और शायद अगले फाइनल तक भी बरकरार रहे। आज तक नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया और बहुमत वाली सरकार बनाने के बाद से लगभग हर चुनाव में नरेंद्र मोदी का ये मैजिक, ये जादू बढ़ता ही जा रहा है। और इसका सबूत है चुनाव दर चुनाव बढ़ता बीजेपी का ग्राफ। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर तरफ नरेंद्र मोदी ने कमल को खिला दिया है। बीजेपी के इस स्वर्णिम काल का सेहरा बंधता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर। हिंदुस्तान के नक्शे पर तेजी से बढ़ती जा रही मोदी लहर की ये ताजा तस्वीर है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में बदले तो 5 राज्यों में से 3 पर होगा बीजेपी का कब्जा, यानी पीएम मोदी का जलवा। बंधन करते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक सिर्फ यूपी ही नहीं, 70 सीटों वाले उत्तराखंड में भी बीजेपी को 46 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है, तो 40 सीट वाले गोवा में बीजेपी को 18 से 21 सीट मिलने का अनुमान है। ये सरकार गरीबों के लिए है। गरीबी से मुक्त हिंदुस्तान बनाने के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि गरीब की जिंदगी में बदलाव आए। ऐसा लगता है मानो साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही पूरा देश राज्य दर राज्य मोदी लहर से सराबोर होता जा रहा है। लोकतंत्र और सियासत में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि सत्ता के साथ ही शुरू हो जाती है एंटी इनकम्बेंसी की लहर। लेकिन मोदी के जादू ने सियासत के इस व्याकरण को भी ध्वस्त कर दिया। और सिर्फ व्याकरण नहीं, बड़े बड़े दिग्गजों के अनुमान को पलटते हुए मोदी लहर ने नोटबंदी के असर को भी बेमानी कर दिया। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवेयर का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, मैं महबूबा मुफ्ती, गिरीश बालचंद्र बापट। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए उनमें दिल्ली और बिहार को छोड़कर बीजेपी को हर बड़ी जगह कामयाबी मिली। 5 राज्यों के ताजा एग्जिट पोल से पहले एक अनुमान के मुताबिक देश के करीब 43% आबादी पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का राज था। अब 5 राज्यों के एग्जिट पोल के मुताबिक देश की करीब 58% आबादी पर बीजेपी का राज हो सकता है। राज्यों के मुताबिक इस तस्वीर को देखें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देश नरेंद्र मोदी के मैजिक से उत्तर प्रदेश में केसरिया होली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एग्जिट पोल के नतीजों ने सरकार नहीं बल्कि ऐतिहासिक बहुमत वाली नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार बनने का इशारा कर दिया है। ऐसे में अब सवाल ये कि कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। सूत्रों की बात माने तो मुख्यमंत्री की रेस में राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ तक शामिल हैं। मोदी के करिश्मे को 5 साल तक संभालने का हकदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के गलियारों में 5 बड़े नाम चल रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय गृह मंत्री और यूपी के पूर्व सीएम राजनाथ सिंह, गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल है। संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। जो होगा बहुत अच्छा होगा। देखिए, पार्टी किसको तय करेगी किसको नहीं तय करेगी, जिसको पार्टी तय करेगी हम उनके साथ में। लेकिन आप लगता है कि आपको भी मुख्यमंत्री बनना? पार्टी जिसके साथ में है मैं उनके साथ में। आप नहीं होना चाहते? मैंने कहा जिसके साथ पार्टी है मैं उसके साथ में। बीजेपी में जिन 5 नामों की चर्चा यूपी के सीएम पद के लिए चल रही है, उनमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। राजनाथ मोदी की कैबिनेट में सबसे अहम मंत्रालय संभालते हैं, यानी मोदी के भरोसेमंद हैं। यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। राजनाथ सिंह संघ के भी करीबी हैं। इस रेस में दूसरा दमदार नाम है योगी आदित्यनाथ का। योगी गोरखपुर से लगातार सांसद बने हैं। बीजेपी में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। पीएम मोदी का भरोसा इन्हें भी हासिल है। उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी चल रहा है। केशव प्रसाद का चुनावी साल में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना ही उन्हें पीएम मोदी का भरोसेमंद साबित करता है। केशव प्रसाद भी कभी मोदी की तरह चाय बेचा करते थे और पार्टी में पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं। संघ से भी मौर्य के करीबी रिश्ते हैं। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का नाम भी यूपी में सीएम की रेस में है। मनोज सिन्हा सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक है और मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पड़ोस गाजीपुर से तीसरी बार सांसद बने हैं। मोदी के भरोसेमंद मनोज सिन्हा के नाम की चर्चा चुनाव प्रचार से भी पहले से चल रही है। अनुभव की बुनियाद पर एक और नाम है जो यूपी में सीएम की रेस पर शामिल है। वो नाम है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती का। उमा भारती हिंदुत्व का जाना माना चेहरा है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। संघ और पीएम मोदी की भरोसेमंद है। नाम कई हैं, लेकिन जिस चेहरे ने चुनाव जिताया वही चेहरा लगाएगा मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर। हमारे बीच में पधार चुका है। आज तक ब्यूरो। ऐसा है नरेंद्र मोदी, ऐसा है नरेंद्र मोदी का जलवा, जादू, मैजिक। देखते रहिए आज तक।